नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे मित्रों, अपन बात कर रहे हैं पटवारी का जो पिछला पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन पर, और अपन ले रहे हैं पटवारी 2016 मुख्य परीक्षा का पेपर। मैथ्स के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं और बहुत ईजी वे में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। काफ़ी लोगों को अभी भी यूँ लग रहा है कि शायद आगे क्वेश्चन टफ आएंगे। अभी बस शायद इस वीडियो के बाद में एक वीडियो और आएगा और आपका जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये जो पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तक टफ नहीं आएगा तो आए हैं तो आगे क्या आएंगे। बहुत सरल है, सारी चीज़ें सरल है, बस अपन ने मेंटलिटी को टफ बना रखा है। अपन को यूँ लगता है कि वाकई अप्रत्याशित टाइप के क्वेश्चंस आते होंगे, ऐसा नहीं है। बस आपका समझ का स्तर बहुत अच्छा है, मैथ को लेकर के आपकी बुनियादी अगर समझ है, यानी चीज़ को अगर जड़ में जाकर के आप समझते हैं तो आपके लिए सब कुछ बहुत आसान है। वरना अगर ऊपरी तरीके से आप मैथ को पढ़ते हैं, यानी फॉर्मूला के माध्यम से, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स अपना करके, तो निश्चित रूप से आपको बहुत तकलीफ होगी और टाइम भी आपको ज़्यादा लगेगा। कभी लोग सोच रहे हैं कि सर शॉर्ट ट्रिक से तो टाइम कम लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कम से कम आधा टाइम तो आपका उस शॉर्ट ट्रिक को सोचने में, खोजने में, याद करने में लग जाएगा। जबकि अगर आपकी एक सामान्य समझ है तो प्रश्न को देखते ही आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इधर, और अपन उसी पैटर्न पे पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने कि तीन संख्याओं के वर्गों का योगफल 532 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से उसी तरह दूसरी का तीसरी से अनुपात 3:2 है। आपको समझना होगा कि तीन संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग है 532। 532 उनके वर्गों का योग है। पहली का जो दूसरी के साथ में अनुपात है और दूसरी का जो तीसरी के साथ में अनुपात है वो है 3:2। 3:2। तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत सिंपल सी बात है, सॉल्व करते हैं। पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। पहली दूसरी का अनुपात क्या है? 3:2। और दूसरी तीसरी का भी अनुपात क्या है? 3:2। ये इसने बोला है ना। तो अपन लिखेंगे कि पहली दूसरी का अनुपात है 3:2, दूसरी तीसरी का भी 3:2 है। पहले तो आप इस अनुपातों को सरल कर दो। आपको पता है कि ये सीट खाली है, ये प्लॉट खाली है तो यहाँ पे 3 आ गया, ये प्लॉट खाली है तो यहाँ पे 2 चला गया। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ये इनके अनुपात हो गए। क्या ये कट रहे हैं? नहीं कट रहे, ठीक है। ये इन तीनों संख्याओं के अनुपात हो गए कि पहली अगर 9 इकाई संख्या है तो दूसरी है 6 इकाई और तीसरी क्या है? 4 इकाई। अनुपात समानुपात टॉपिक जब पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई गुणा की बात आ जावे और अनुपात आपको दे रखे हो तो उनके साथ में उनका एचसीएफ का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वेरिएबल लेना आवश्यक है। अगर यहां पे अपन बात करें तो संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है। पहली संख्या 9 इकाई, दूसरी 6 इकाई और तीसरी 4 इकाई। अब इसको कैसे किया जाए? 9 इकाई का मतलब आप लिखोगे 9x, ये सुनो। और दूसरी है 6 इकाई का मतलब आप लिखो 6x, और तीसरी है 4 इकाई का मतलब आप लिखो 4x। ये x क्या है? जो कटा था, जो एचसीएफ था, संख्याओं को काट के अनुपात तो पैदा किए ना अपन ने, तो जो अमाउंट कट गया यानी कि उनका जो एचसीएफ था वो आपका क्या है? x है। अब इन संख्याओं के वर्गों का योग आपको दे रखा है, मतलब संख्याओं का वर्ग करो, यानी संख्याओं का स्क्वायर करो, और इनका योग आपको दे रखा है 532। ये इनका योग हो गया। पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग, तीसरी संख्या का वर्ग बराबर 532। ये सुनो, ठीक है। अब प्यारे मित्रों, 9 का वर्ग क्या होता है? 81x², है ना। 6x का वर्ग करना है आपको। 6 का स्क्वायर होता है 36x² प्लस 4 का हो गया 16x² बराबर 532। ये सुनो, अब आप इन सबको जोड़ो। 6 और 6 12, 1 13 का 3 हासिल का 1, 2 और 3 5 और 13, 133x² बराबर 532। ये सुनो, अब ये कट जाएगा निश्चित रूप से। 133 से ये कट गया 4 बार, इसका मतलब x² का मान है 4। दोनों तरफ आप वर्गमूल कर लो तो x का मान आ गया 2। x का मान क्या हो गया? 2 हो गया। अब एक बात बताओ, x का मान आपके 2 आ गया, आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या क्या होगी आपसे ये पूछा है। बताओ मुझे दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है 6 इकाई यानी 6x। दूसरी संख्या क्या है? 6 इकाई यानी कि 6x। तो आप लिखोगे यहां पे दूसरी संख्या। तो बताओ दूसरी संख्या क्या है? 6x। 6 इंटू एक्स का मान तो आया ना 2, तो ये हो गया आपका 6 दूनी 12। ये आपका आंसर हो गया। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्ट सरल है अगर आप इसको बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं तो। अब बताओ इसमें आप क्या शॉर्ट ट्रिक लगाओगे? कोई फॉर्मूला है? नहीं ना, आपको समझ का ही उपयोग करना पड़ेगा।
चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे मित्रों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पटवारी 2016 मुख्य परीक्षा का। 1638 विद्यार्थियों के स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्याओं का अनुपात 5:2 है। मतलब एक स्कूल है जिसमें टोटल स्टूडेंट्स है 1638, ये सुनो, और उसमें बॉयज और गर्ल्स जो है उनका रेशियो है 5:2। 5 अनुपात में लड़के हैं, 2 अनुपात में लड़कियां हैं। यदि छात्राओं की संख्या 60 बढ़ जाती है तब छात्रों और छात्राओं की संख्या का नया अनुपात 4:3 रखे जाने के लिए छात्रों की संख्या में क्या कमी होनी चाहिए। मतलब ये है कि एक स्कूल में 1638 स्टूडेंट है टोटल, है ना, 5:2 में लड़के लड़कियां हैं। 60 लड़कियां बढ़ गई, 60 लड़कियां और आ गई। अब अपन को उस स्कूल में लड़के लड़कियों का जो रेशियो है वो रखना है 4:3। तो बताओ लड़कों को कितना कम कर दें, अभी अपन चेक करते हैं। एक बात बताओ, टोटल स्टूडेंट आपके कितने हैं 1638, ये सुनो 1638 है, और जिसमें ये बॉयज और ये गर्ल्स का रेशियो क्या है 5:2। देखो 1638 है वो टोटल स्ट्रेंथ है पूरी स्कूल की, और लड़के लड़कियों का अनुपात है 5:2। मतलब 5 इकाई लड़के हैं तो 2 इकाई लड़कियां हैं, 5 और 2 7 इकाई होगी, तो 7 इकाई बराबर 1638 में 7 का भाग दिया और 5 इकाई को आप लाओगे तो ये जो स्थिति आपकी बनने वाली है 5 1170। मतलब 1170 तो आपके लड़के हो जाएंगे, और इसमें से आप घटा लो, 8 में 0 गया तो 8, ये हो गया आपका 3 3 6, है ना, और ये आपका 5 4 468, ये आपकी लड़कियां हो गई। मतलब 1638 को टोटल जो संख्या है विद्यार्थियों की, लड़के लड़कियों का अनुपात 5:2 है, उसमें बांटोगे तो लड़के आपके आ रहे हैं 1170 और लड़कियां कितनी आ रही हैं 468। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों इसने बोला है कि ये स्थिति शुरुआत की है, 16 लड़कियां नहीं 60 लड़कियां और आ गई, 60 लड़कियां और आई हैं। देखो तो अपन 60 को प्लस करते हैं, 60 लड़कियां और आ गई, तो ये हो गया आपका 0 6 6 12 का 2 हासिल का 1 और 8 का 8 6 6 12 हासिल 520। ये सुनो 20 नहीं ये 8 है ना, 528। ये सुनो, ये तो आपकी लड़कियां हो गई। अब एक चीज देखो, लड़कों को कितना कम करें, क्यों, ताकि इनका जो अनुपात है ना अब वो होना चाहिए 4:3। क्या होना चाहिए 4:3। मतलब शुरुआत में 1638 विद्यार्थियों में 1170 तो आपके लड़के थे और 468 आपकी लड़कियां थी, 60 लड़कियां और आ गई, यानी कि 528 आपकी लड़कियां हो गई। अब लड़कों को कितना कम कर दें, है कितने 1170, इनको कितना कम कर दें ताकि फिर लड़के लड़कियों का अनुपात है ना वो हो जाए 4 और 3 का अनुपात, 4:3 हो जाए। ये सुनो, अब एक बात बताओ, यहां पे आपको पता करना है कि आपके लड़के कितने होने चाहिए। लड़कियां कितनी है 528, जो कि 3 अनुपात में है। अब लड़कों को 4 अनुपात में रखना है तो अपन पता करेंगे लड़के। देखो 528 जो लड़कियां होगी वो होगी 3 इकाई के बराबर, और लड़कों को अपन को करना है 4 इकाई, तो 528 बराबर 3 इकाई। अरे क्या मिल गया सुराग, अपन कहेंगे कि 528 जो है वो 3 इकाई के बराबर है। 528 में 3 का भाग दिया, 1 इकाई का मान आया, गुणा कर दिया 4 से, ये हो गया आपका 3 एकम 3, और यहाँ 7 या 21 और 1 6 या 18, 6 24 का 4 और हासिल 2 28 30 और 4 3 7 704 आपको टोटल चाहिए। यहाँ पे लड़के कितने चाहिए 704। ये सुनो 528 आपकी लड़कियां हैं। अब एक बात बताओ, तब जाकर के अनुपात आपका 4:3 होगा। शुरुआत में आपके लड़के थे 1170, जब लड़कियों और लड़कों का अनुपात 4:3 करने के लिए आपको लड़के चाहिए हैं 704, तो कितने कम करने हैं 1170 से आपको आना है 704 पर। तो अपन करेंगे लड़के कम करने हैं
बताओ 1170 में से 704 घटा लो, है ना, आपको दिख नहीं रहा, इसको मैं यहां लिख रहा हूं ना, घटाओगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है, और 6 और 4, ये आपका आंसर है 466। मतलब 1170 से आपको आना है 704 पर, इसका मतलब आपको 466 लड़के कम करने हैं। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी, ये आपका आंसर है। कितना आसान है, ये सुनो, चलिए तो बहुत आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो प्यारे मित्रों अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे मित्रों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कितना आसान है। यदि a अनुपात b 4:5, b अनुपात c 20:11, cd का अनुपात 6 और 7, तो abcd का अनुपात आपको ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, मैं समझा चुका हूं आपको। ab का आपको अनुपात दिया है, bc का आपको दिया है, cd का आपको दिया है, आपको एक साथ abcd का लाना है। ये सुनो, तो कैसे समझाया हमने आपको, देखो लिखो क्या, a b c और d। अपन ने तो इस मामले में बहुत गहराई से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है अनुपात टॉपिक में अंदर, ठीक है। सुनिए, आपको AB का अनुपात दिया है, आपको BC का दिया है, आपको CD का दिया है, आपको ABCD का ज्ञात करना है। AB का अनुपात क्या है 4:5, BC का क्या है 20:11, CD का क्या है 6:7। चलिए अब देखिए, हमने आपको बताया था कि यहां पे आपको देखना है ये सीट खाली है, यहां पे ये प्लॉट और ये प्लॉट खाली है, यहां पे ये प्लॉट और ये प्लॉट खाली है, और यहां पे ये प्लॉट खाली है। और जो प्लॉट खाली होते हैं उन पे उनके आगे वाले का या पीछे वाले का अधिकार होता है। ये 5 के पीछे प्लॉट खाली पड़े तो 5 का ही अधिकार है इन पर। 20 के आगे प्लॉट खाली है तो यहाँ पे 20 का अधिकार है, ये 11 के पीछे खाली है तो यहाँ पे 11 का अधिकार है, 6 के आगे खाली है तो 6 और 6। ये सुनो, अब इनको ऐसे खड़ा गुणा करना है, करो गुणा। ये 624, 24 दूनी ये 480 हो गया, 6 पंजे 30 दूनी 600 हो गया, 6 पंजे 30 और 11 330 हो गया, और ये हो गया 55 और 7 350 और 35 385 हो गया। ये सुनो, अब प्यारे मतलब ये कट सकता है क्या, बिल्कुल कट सकता है। किससे कटेगा, 5 से, तो काटो। 5 से कट गया ये 96 बार, 5 से कट गया ये 120 बार, 5 से कट गया ये 66 बार, और 5 से कट गया ये 7 5 35 77 बार। तो ये आपका अनुपात है 96, 120, 66 और 77। कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, 96, 120, 66 और 77, ये ऑप्शन डी, ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत आसान है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन ये सरल है, अगर अपन इसको ढंग से समझ के करें तो। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों अपन आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्यारे मित्रों इसको देखो, पटवारी 2016 मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन है, इतना आसान है, इसको देखते ही किया जा सकता है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है। देखो, एक समकोणीय त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई a तथा b है, तो भुजाओं का क्षेत्रफल क्या होगा। एक समकोणीय त्रिभुज यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये सुनो, मैं समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई, समकोण बनाने वाली भुजा एक तो ये रे की, इनकी लंबाई a और b है। तो आप मान लो कि समकोण बनाने वाली भुजा ये दोनों है, इनकी लंबाई a और b है, ये सुनो। तो आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। एक बात बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस तो क्या है b और हाइट क्या है a, तो बेस और हाइट को गुणा करना आपको, तो a इंटू बी, तो ये हो गया 1/2 a इंटू बी यानी कि ab। ये सुनो, तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहला ऑप्शन आंसर आ गया। क्लियर है, कितना आसान है सोचो। ये सुनो, ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी ज्योमेट्री का ही है। तो दोस्तों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनो, ठीक है। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आप जो है हमेशा मित्रों मित्रों मत बोलो, हम ऊब गए हैं,
आप दोस्तों बोलो, चलो मैं बोलता हूँ दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों देखो क्या लिखा हुआ है, एक आयताकार चतुर्भुज ABCD, मतलब एक जो है रेक्टेंगल है यानी एक आयत है, ये सुनो, उसका नाम है ABCD में BC बराबर B और AC बराबर C दिया हुआ है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? पहले अपन आयत बनाते हैं। देखिए ये जो है वो आपका आयत है, ठीक है। अब आयत का नाम क्या है? ABCD, मतलब ये A B C और D। आप कहीं से भी नाम शुरू कर दो, यहां से कर दो A B C और D, यहां से कर दो A B C और D, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नामकरण क्रम से होना चाहिए। चतुर्भुज की खासियत है कि आपका जो नाम होगा ना वो बिल्कुल क्रम से होगा। मैं इस चतुर्भुज को A B C और D कह सकता हूं, मैं इस चतुर्भुज को B C D A कह सकता हूं, या फिर C D A B कह सकता हूं, या फिर D A B C कह सकता हूं, या फिर D C B, मतलब क्रम होना बहुत जरूरी है। क्लियर? क्या लिखा हुआ है इसमें आगे? चतुर्भुज, एक आयताकार चतुर्भुज ABCD में BC बराबर B, ये आपका BCB है, BC इसका नाप है B या फिर इसका नाम है B, और AC बराबर C, AC आपका C है साथियों, ये है आपका AC, ये सुनो, और AC आपको दे रखा है C, ये सुनो। चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आपको ऑप्शन दिए हैं ये वाले, B√B² प्लस C², B√C² माइनस B², ये सारे, ठीक है। आप इस बात को जानते हो कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि उसकी लेंथ और जो चौड़ाई है उसको आप गुणा कर लो। अब एक बात बताओ, चौड़ाई तो चलो अपने B है ही, अब चतुर्भुज की लंबाई क्या है? क्या ये लंबाई C है? नहीं, ये तो विकर्ण है, लंबाई तो यही होगी ना चतुर्भुज की, यस, और ये क्या है? चौड़ाई। तो हम AB को कैसे लावें? AB को कैसे लावें? तो आप जानते हैं कि ABC मिला करके एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं आपको आधार ज्ञात करना है, तो ये तो आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, यानी आपको बेस ज्ञात करना है, आपके पास परपेंडिकुलर है, आपके पास हाइपोटेनस है। तो आप बेस को कैसे लाएंगे? तो मैं लिखता हूं, देखिए अपन पता करते हैं AB को, AB बराबर √ कर्ण का स्क्वायर यानी कि C² माइनस लंब का स्क्वायर यानी कि B का स्क्वायर। ऋषि बोधायन प्रमेय, जिसको अपन पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, वो असल में ऋषि बोधायन ने पहले दिया था, ठीक है। तो उस प्रमेय को अपन लागू करेंगे कि अपन को आधार ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करना है, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू बेस। तो √ कर्ण यानी कि C का स्क्वायर माइनस लंब यानी कि B का स्क्वायर, ये हो गया आपका आधार। अब प्यारे मित्रों आपको इसका क्षेत्रफल लाना है इस पूरे चतुर्भुज का, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है? लंबाई है C² माइनस B² √ में, और चौड़ाई क्या है? B, तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि B इंटू C² माइनस B², ये सुनो, ये जो है आपका इसका क्षेत्रफल हो गया। तो आप ऑप्शन नंबर सेकंड वाला BC² माइनस, यस, ऑप्शन B आपका सही है। चुटकियों में सॉल्व किया जाने वाला क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको देखते डायग्राम बनाते आप सोचोगे ये C है कर्ण और ये B √C² माइनस B², ये तो हो जाएगी आपकी लंबाई, और चौड़ाई क्या है? B, सीधा ये ऑप्शन टिक कर दिया 5 सेकंड के अंदर। ये सुनो, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी ज्योमेट्री का ही है प्यारे मित्रों। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, ठीक है। एक आयताकार चतुर्भुज के 2 टुकड़े इस प्रकार किए जाते हैं, मतलब एक आयताकार चतुर्भुज है कि 2 टुकड़े इस प्रकार किए जाते हैं कि वर्गाकार चतुर्भुज में विभाजित हो जाता है। यदि वर्गाकार चतुर्भुज की एक भुजा A हो तो आयताकार चतुर्भुज का विकर्ण क्या होगा? प्यारे मित्रों आपको पता इस प्रकार से करना है, आपको इसने बोला है कि इस प्रकार से एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसके 2 टुकड़े किए जाते हैं जो बराबर बराबर वर्ग बनते हैं। तो एक टुकड़ा तो ये जो कि एक वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, सेकंड जो है टुकड़ा वो ये है, वो भी अपने आप में स्क्वायर है, वर्ग है। क्लियर? तो एक आयताकार आकृति है, उसके 2 टुकड़े किए जाते हैं और दोनों बराबर वर्गों में बढ़ जाते हैं, 2 वर्गाकार चतुर्भुज में विभाजित हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। यदि वर्गाकार चतुर्भुज की भुजा A है तो आयताकार चतुर्भुज का विकर्ण क्या होगा? वर्गाकार चतुर्भुज की भुजा A है
तो चलो वर्गाकार चतुर्भुज तो ये है, बोलो कितना ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और यहां से यहां तक ये भी ए, ये भी ए, ए, ठीक है। मतलब वर्ग की भुजा ए है, मतलब ए ए ए और ए ए ए ए, ठीक है। आपको पता करना है कि इस आयताकार जो आकृति है इसका विकर्ण क्या होगा। तो आयताकार आकृति तो ये पूरी बड़ी है, अब इसका विकर्ण तो यही होगा ना, ये सुनो। अब आपको लाना है ये विकर्ण। अब एक बात बताओ, चलो अपन नाम देते हैं ए बी सी और ये मान लो डी, ठीक है। आपको त्रिभुज दिख रहा है ना, ए बी और सी, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये सुनो। इस समकोण त्रिभुज में यहां से यहां तक ये तो आधार है और ये आपका लंब है, आपको क्या लाना है, कर्ण। तो ये तो आपका आधार यहां तक, ये आधार हो गया, ये लंब। आधार बताओ क्या है, आधार है a प्लस ए यानी कि 2a, और लंब क्या है, a है। आपको लाना है कर्ण, यानी आपको पता करना है यहां पे AC, AC पता करना है। तो वही ऋषि बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय आप कह दो, क्या हो जाएगा, AC बराबर यानी कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर। बताओ मुझे, ये है आपका आधार, आधार का स्क्वायर, आधार क्या है, a प्लस ए 2a, तो 2a का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो लंब है आपका a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4a स्क्वायर ये हो गया, प्लस ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट 5a स्क्वायर, ये सुनो, अंडर रूट 5a स्क्वायर। तो अब आप देख लो, 5 का तो वर्गमूल निकलता नहीं, a स्क्वायर का वर्गमूल निकलता है, तो 5 तो वर्गमूल के अंदर ही रहेगा और a स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा a, तो अंडर रूट 5a, a वर्ग के बाहर है। देखो यहां पे मैंने लिखने में शायद गड़बड़ हो गई है या फिर ऑप्शन में गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर डी, ये a जो है ना ये बाहर है, अंडर रूट 5a, ये सुनो, तो अंडर रूट 5a, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्लियर। तो कितना आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ज्योमेट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बात करते हैं। ठीक है। अब प्यारे मित्रों, इससे आगे जो है सारे क्वेश्चन बचे हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री के, त्रिकोणमिति के। तो या तो इसके बाद में एक वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएंगे या एक और वीडियो में। फिर जो ये जो पेपर आया था 2016 मुख्य परीक्षा पटवारी की, उसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी आपको ट्रिगोनोमेट्री के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा अगले वीडियो में, तो आपको पता चलेगा कि वो भी बहुत आसान है। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए तो अब इस वीडियो में इतना ही लेते हैं और इससे आगे अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप प्रॉपर इसके नोट्स बनाओ और इसका एनालिसिस करो कि ये कितना आसान है, समझ रहे हो ना। इस अप्रोच से आप जो है बहुत आसानी से पेपर क्रैक कर सकते हो अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो। ये सुनो, और कमेंट के माध्यम से आप जो है अपनी राय रखें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।